बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ इन दुबई। तो आज जैसा कि आप देख रहे होंगे जी, मैं आ गया हूं कि एक सुपर स्टोर में, ग्रॉसरी स्टोर जिसे आमतौर पे कहा जाता है। तो हम लोग आपस में जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं जी, 4 लोग हैं हम। तो चारों मिलके हम आपस में जो है ना खाना पकाना खुद ही कर रहे हैं। और इसलिए हमें सैलरी मिली है और सैलरी मिलने के फ़ौरन बाद हम आ गए हैं जी शॉपिंग करने के लिए। जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, रोज़ाना हमने इस्तेमाल करनी है, वो चीज़ें ख़रीदने के लिए आए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा जी। वो लोग जो नए आते हैं, परदेश में नए नए आ रहे हैं या आने वाले हैं, तो उनको एक मशवरा भी दूंगा। मशवरा ये है जी, बेहतरीन मशवरा ये है कि जितने भी लोग आ रहे हैं वो ऐसा करें कि आते ही, यानी कि 2 3 4 लोग, यानी कि जो उनके साथ उनके बैचमेट आ रहे हैं, वो आते ही अपना ये खुद ही पकाने का सेल्फ कुकिंग जिसे कहते हैं, और यहाँ की ज़ुबान में जिसे हांडी वाली भी कहा जाता है जी, वो हांडी वाली स्टार्ट कर लिया करें अगर वो बचत करना चाहते हैं। क्योंकि परदेश में जितने भी लोग आते हैं जी, वो ज़ाहिरी बात है आते ही इस वजह से हैं कि वो यानी कि कुछ पैसे कमा के कुछ सेविंग कर सकें, कुछ अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो जैसा कि हम जब नए नए थे तो हमें बताने वाला कोई नहीं था जी। तो हमने अच्छा खासा खर्चा किया जी। पहले महीने में हमने बाहर से खाया, मैंने बाहर से खाया, हम जितने भी लड़कियां सब ने बाहर से खाया। तो वो हमारा जो तकरीबन 3 से 350 बल्कि 400 दिरहम तक भी एक बंदे का खर्चा आया। तो बाहर से खाना इसलिए भी ठीक नहीं है जी, एक तो वो कॉस्टली पड़ता है बहुत ज़्यादा, और दूसरा जो फूड है वो कुछ यानी कि मुनासिब नहीं है। यानी कि बाहर का खाना आपको पता बाहर ही होता है, मिर्च मसाले वाला होता है, तो जो इंसान की सेहत जो है ना वो काफ़ी सारी डाउन हो जाती है। तो हमको भी ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ी हैं। तो खैर अब तो हमको तकरीबन यहाँ पे 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं, और इनके 1 महीना ही हमने बाहर से खाया। बाहर से खाने के बाद हमने इनके डिसाइड किया कि बाहर से खाना ठीक नहीं है, तो हम खुद ही यानी कि मिल के खाया करेंगे, इंशाल्लाह खुद ही बनाएंगे। तो मोस्टली जितने भी लड़के हैं जी, आपको पता ही है पाकिस्तान में यानी कि ऐसा कुछ सीन नहीं होता कि यानी कि जो यानी कि जिसके घर में तकरीबन जो है ना वो खुद यानी कि बनाता हो। मोस्टली यानी कि उसकी वालदा, उसकी बहनें या उसकी वाइफ वगैरह बना के देती है। तो जब परदेश में आता है तो फिर ये सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं, जो कि मुश्किलात जो है ना ठीक ठाक फेस करनी पड़ती हैं। पहले कभी बनाया नहीं होता, तो इसी तरह फिर हमने भी कभी नहीं बनाया था, लेकिन यहाँ पे आके बनाना पड़ रहा है। तो कभी कच्ची, कभी पक्की, कभी कैसी, बस इस तरह से बनती थी शुरू में। तो अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने के बाद हमारी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई है, रोटी भी बनानी आ गई है, खाना भी बनाना आ गया, और चलें इसके साथ कपड़े और बर्तन धोने भी आ गए हैं। तो मैं कहता हूँ फिर जो लोग प्रदेश में रहते हैं उनकी जो वाइफ्स हैं जी, उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है कि जब वो यहाँ से होके एक दफ़ा वापस जाते हैं तो वो तकरीबन घर के सारे काम ही जो है ना उसको करना आते होते हैं, तो वो उसकी वाइफ को काफ़ी सहूलत हो जाती है। तो बाकी खैर वो तो एक मजाक की बात ये तो हो गई, यानी कि पाकिस्तान में कोई भी नहीं जाके करता मोस्टली, यानी कि उनकी वाइफ्स ही करती हैं। यहाँ पे प्रदेश में खुद करना पड़ता है। तो ये देखें जी, आप मछली की यानी कि जो है ना वो स्टॉल भी लगा हुआ है यहाँ पे। चलो बाकी बातों के साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाता जाऊँ, इसमें मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे मछलियाँ थी जी। खैर खरीदी हमने कोई भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, यहाँ पे थोड़ी सी मौसम यानी कि अनकरीब चेंज होने वाला है। इंशाल्लाह चेंज होगा तो ज़रूर खरीदेंगे। मोस्टली हम यहाँ पे चिकन या मटन या बीफ वगैरह खा रहे हैं, लेकिन मछली अभी नहीं खरीद रहे। तो ये जी हमने शॉपिंग अपनी स्टार्ट कर दी। तो शॉपिंग में हम मुख्तलिफ 3 जो लड़के हैं, 4 लड़के हैं, लेकिन हम 3 लोग अपनी अपनी बास्केट लेके शॉपिंग कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे जी मुख्तलिफ किस्म की ऑफ़र्स लगती हैं जी। तो ऑफ़र ये थी कि जी 75 दिरहम की आप शॉपिंग करेंगे तो उसके साथ जो एक ऑयल है जिसकी कीमत 9 दिरहम है, वो आपको 4 दिरहम में मिलेगा, यानी कि 5 दिरहम की बचत के साथ। तो ये देखें, आपने देखा होगा ये जो है ना, मैंने से लच्छा जिस पे लिखा हुआ है, इसको पाकिस्तान की ज़ुबान में फेनिया कहा जाता है जी। तो ये मुझे बड़ी पसंद है, इसलिए हमने ये 2 पैकेट भी ले लिए, और उसके साथ सवैयाँ और मुख्तलिफ चीज़ें और एक आटे का थैला लिया। तो इसी तरह ही हमने 3 बास्केटों में डिफरेंट करके लिया। तो हम तीनों को एक एक आयल जो है वो 9 दिरहम वाला 4 दिरहम में मिला। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया थी, हर बंदा यहाँ पे बचत करने के सिलसिले में आया हुआ है। तो इसलिए फिर हमारी कोशिश होती है कि हम जहाँ वहाँ पे ख़रीदारी करें जहाँ पे कीमतें थोड़ी मुनासिब और कम से कम हो। तो मैंने आपको बता दिया जी, पहले मैंने आपको बताया कि जनाब अगर आप बाहर से खाएंगे तो 300, 350, 400 दिरहम तक आएगा, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 30 से 32 हज़ार रुपये, जो कि अफोर्डेबल नहीं है मेरे ख्याल से। तो अगर आप मिल के खाते हैं, जैसे माशाल्लाह से हम चारों मिल के खा रहे हैं, तो जैसे कि आपने सुना है कि इत्तेफाक में वैसे भी बरकत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वही जो एक्सपेंस है जी, जो 30-32 हज़ार रुपये था, वो 15 से 16 हज़ार रुपये पर हेड आ गया है जी। और खाते भी अपनी मर्ज़ी का हैं, यानी कि पेट भर के खाते हैं और साफ़ सुथरा खाते हैं जी। तो मेरा तमाम नए आने वाले लोगों को यही मशवरा है जी, अगर आप आएँ तो
आप हांडी वाली ज़रूर स्टार्ट करें। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चॉकलेट्स और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं जी। तो ये थी आज की वीडियो। ये मैंने कहा जी चले मैं आपको भी यानी कि मार्केट का विज़िट करा दूँ और साथ ही मशवरा भी दे दूँ। तो इसी खूबसूरत वीडियो के साथ आपसे मैं अब इजाज़त चाहूँगा, वीडियो का इख्तिताम करूँगा और जल्दी मिलूँगा आपके साथ एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।